बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन। लॉन्ग का माने ज़्यादा वक़्त, टेक दरकार, एक्सप्लेन वजाहत। रिप्लाइड मिस्टर स्टूअर्ट। मिस्टर स्टूअर्ट ने कहा कि इसकी वजाहत के लिए ज़्यादा वक़्त दरकार ना होगा। मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, अगर तुम कुछ बेच रहे हो। आर्थर सेड। आर्थर ने कहा। बच्चों, ये डैश है। कुछ वर्ड्स को मिस करने के लिए हम डैश इस्तेमाल करते हैं। यानी जब करैक्टर कुछ वर्ड बोलना चाह रहा हो लेकिन कह ना पा रहा हो तो हम ये डैश से शो करते हैं। यहाँ पे आर्थर ये कहना चाहता है, इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग यू शुड गो, कि तुम चले जाओ। यू शुड नॉट कम, तुम ना आओ। तो कुछ वर्ड्स को ना लेफ़्ट आउट करने के लिए, लीव आउट करने के लिए हम ये डैश इस्तेमाल करते हैं। इस सेंटेंस को हम इलिप्टिकल सेंटेंस कहते हैं। अगर आपको समझना है तो आप मेरे से बाद में भी पूछ सकते हैं। ऊपर भी उर्दू में भी लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ सकते हैं। मिस्टर स्टूअर्ट शुक हिज हेड। शुक का मानी नफ़ी में हिलाया, नफ़ी में हिलाना। मिस्टर स्टूअर्ट ने सर नफ़ी में हिलाया। आई एम नोट, मैं कोई चीज़ नहीं बेच रहा। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा। आर्थर ने नॉर्मा को देखा। अप टू यू, आपकी मर्ज़ी। शी सैड, उसने कहा आपकी मर्ज़ी। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया। हेजिटेट का माने हिचकिचाया। हेजिटेट का सिनोनिम पोज, डिले, स्टम्बल। वो हिचकिचाया। वेल, हूँ। वाई नोट, क्यों नहीं। ही सैड, उसने कहा हूँ, क्यों नहीं। जब आप तर्जमा करें आप भी इस तरह इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे, हूँ फिर कोमा आगे क्यों नहीं। उसने कहा। दे वेंट इनटू लिविंग रूम, वो दीवान खाने में चले गए। एंड मिस्टर स्टूअर्ट सैट इन नॉर्मा's चेयर, और मिस्टर स्टूअर्ट नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया। ही रीच इनटू का मानी हाथ डाला। बच्चों, रीच इनटू का मानी होता है टू स्प्रेड योर हैंड इन ऑर्डर टू टच समथिंग और पिक इट अप। किसी चीज़ को उठाने के लिए, किसी चीज़ को टच करने के लिए, किसी शख्स को छूने के लिए, किसी चीज़ को या शख्स को टच या उठाने के लिए हम रीच का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ भी प्रेपोजिशन या एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं। एन इनसाइड अंदर की, कोट पॉकेट, कोट के अंदर की जेब। एंड विथड्रू, और निकाल लिया। अ स्मॉल सील्ड सर्बमोहर। एनवलोप, लिफाफा। ये वर्ड नाउन है, लास्ट पे ई है। एनवलोप, इसके आप स्पेलिंग देखें, इसको एनवलोप पढ़ेंगे, इसका मानी लिफाफा होता है। अक्सर हमारे लोग इनवेलप पढ़ते हैं, जो कि गलत है। इनवेल्प ये वर्ड है जो वर्ब के तौर पे आता है, लास्ट पे ई नहीं होता। ये वर्ब के तौर पे आए तो इनवेल्प, और लास्ट पे ई भी नहीं है। ये वर्ब है और ये नाउन है, लास्ट पे ई है। एनवेलोप। उसने कोट की अंदर की जेब में हाथ डाला और एक छोटा सर्बमोहर लिफाफा निकाल लिया। इनसाइड हियर, इसके अंदर। इज़ अ की, कुंजी। टू द बेल यूनिट डोम, बेल घंटी, यूनिट डोम गुम्बदी, घंटी बजाने वाले गुम्बदी यूनिट। इसके अंदर घंटी बजाने वाले गुम्बदी यूनिट की चाबी है, कुंजी है। की के बाद हमेशा टू का वर्ड आता है। ही सैड, उसने कहा। ही सेट द एनवलोप ऑन द साइड टेबल, उसने लिफाफा कुर्सी के करीब मेज़ पर रख दिया। द बेल इज़ कनेक्टेड राब्ता है, यानी लिंक्ड टू आवर ऑफिस, इस घंटी का हमारे दफ्तर के साथ राब्ता है। यानी ये जो बटन यूनिट है इसका उनके दफ्तर के साथ राब्ता है। जब भी कोई बटन यूनिट दबाएगा तो उन्हें दफ्तर में पता चल जाएगा, और वो घंटी नुमा है। व्हाट्स इट फॉर, आस्क्ड आर्थर। आर्थर ने पूछा, ये किस लिए है। इफ़ यू पुश द बटन, अगर तुम बटन दबाओगे,
मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवर्ट ने उसे बताया, समवेयर कहीं, इन द वर्ल्ड दुनिया में, समवन कोई शख्स, यू डोंट नो जिसे तुम ना जानते हो, विल डाई मर जाएगा। मिस्टर स्टीवर्ट ने उसे बताया, अगर तुम बटन दबाओगे दुनिया में किसी जगह कोई ऐसा शख्स मर जाएगा जिसे आप ना जानते हों। इन रिटर्न फॉर विच, जिसके बदले में, यू विल रिसीव अ पेमेंट, पेमेंट अदायगी, ऑफ $50,000, जिसके बदले में आपको $50,000 की अदायगी की जाएगी। नोमा स्टेड, स्टेड का मानी घूरना, आंखें फाड़ कर देखना। स्टे का सिनोनिम गेज, ग्लेयर, सी, इस तरह और भी सिनोनिम आ सकते हैं, वॉच, ऑब्जर्व। एट द स्मॉल मैन, नोरमा कोताकामद शख्स को घूर रही थी। ही वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। वट आर यू टॉकिंग अबाउट, आर्थर आस्क्ड हिम, आर्थर ने उससे पूछा, तुम क्या बात कर रहे हो। बच्चों, ASKED, आस्क्ड, इस वर्ड को हम आस्क्ड पढ़ेंगे, या आस्क्ड, आस्क के बाद डी है, इसको हम आस्क्ड पढ़ेंगे या आस्क्ड पढ़ेंगे। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड, के बाद डी है, लुक्ड पढ़ेंगे, लुक्ड, लास्ट पे टी की साउंड है। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड सरप्राइज, सरप्राइज पढ़ेंगे, सरप्राइज नहीं पढ़ेंगे, सरप्राइज्ड यानी बुखला गया, हैरान होना। सरप्राइज का सिनोनिम स्टार्टल्ड, स्टर्न्ड, अमेज्ड, अस्टाउंडेड, एस्टोनिश्ड, ये सिनोनिम भी हो सकते हैं। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड सरप्राइज, मिस्टर स्टीवर्ट बुखला गया या हैरान हो गया। बट आई हैव जस्ट, जस्ट सिर्फ, एक्सप्लेन वजाहत करना, ही सेड, उसने कहा मैंने तो सिर्फ वजाहत की है। इज़ दिस अ प्रैक्टिकल जोक, प्रैक्टिकल जोक एक कंपाउंड वर्ड है। प्रैक्टिकल जोक का मानी तफरीही चाल, ये एक ही वर्ड है। प्रैक्टिकल जोक का मानी तफरीही चाल, लोगों को बेवकूफ़ बनाने, लोगों को हंसाने के लिए जो जोक किया जाए उससे कहते हैं प्रैक्टिकल जोक। लोगों को बेवकूफ़ बनाने और हंसाने के लिए जो जोक किया जाए उससे कहते हैं प्रैक्टिकल जोक। इसका मानी तफरीही चाल। इज़ दिस अ प्रैक्टिकल जोक, आस्क्ड आर्थर, आर्थर ने पूछा, क्या ये तफरीही चाल है। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। दी ऑफ़र, ऑफ़र का मानी पेशकश, इज़ कम्प्लीटली, पूरी तरह, फुली, टोटली। जेन्युइन, जेन्युइन पढ़ेंगे इस वर्ड को, असली, रियल, ट्रू, जेन्युइन, बिल्कुल नहीं, ये पेशकश पूरी तरह असली है। यू आंट मेकिंग सेंस, ये आर नोट है शॉर्ट फॉर्म में, कंट्रैक्शन इसे कहते हैं। आंट पढ़ेंगे, आंट। यू आंट मेकिंग सेंस, आपकी बात समझ से बाहर है, यानी आपकी बात समझ से बालातर है, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा। यू एक्सपेक्ट, तुम हमसे तवक्को कर रहे हो, टू बिलीव, क्या हम यकीन कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर भी डैश है, कुछ वर्ड्स छोड़ दिए गए हैं, यानी आर्थर ये वर्ड्स कह ना पा रहा है, आर्थर ये वर्ड्स कह नहीं रहा, यानी तुम हमसे तवक्को करो कि हम यकीन कर लेंगे, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, हम कभी भी यकीन नहीं करेंगे। ये वर्ड्स, ये जो डैश है, वर्ड्स को छोड़ा गया है, जो मैंने अभी आपको बताया, ऊपर भी बताया। हु डू यू रिप्रेजेंट, इसको हम रिप्रेजेंट पढ़ेंगे, अक्सर लोग रिप्रेजेंट पढ़ते हैं, ऐसे नहीं है। रिप्रेजेंट, नुमाइंदगी करना। स्टैंड फॉर, तुम किसके नुमाइंदे हो। डिमांडेड, डिमांड मुतालबा करना, इसका सिनोनिम आस्क फॉर या कॉल फॉर। नोरमा ने मुतालबा किया, तुम किसके नुमाइंदे हो।